नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक और बार बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला सामने आया है और सेबी के भरपूर प्रयास के बाद भी इनसाइडर ट्रेडिंग रुक नहीं रही है। इतने सारे नए नए नियम आ रहे हैं बट इनसाइडर ट्रेड हो जाता है, उसके कुछ महीनों बाद सामने आती हैं चीज़ें, फिर जांच होती है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे में इनसाइडर ट्रेडिंग जिस स्टॉक के लिए सामने आई है दोस्तों, वो स्टॉक बीते कुछ दिनों में लगातार निवेशकों के लिए परेशानी का विषय बनता हुआ दिखा है और स्टॉक का नाम है इंडसइंड बैंक। दोस्तों, ये बैंक ही अपने आप में नेक्स्ट लेवल चीज़ें कर रही है। अब यहाँ पे जो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला आया है वो कोई छोटे मोटे लोगों से नहीं है, वो मामला आया है एमडी कथपालिया एंड कुछ और लोगों के चलते। टोटल 5 मेंबर्स हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा है इनसाइडर ट्रेडिंग का, और अब जांच भी होगी। मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। सेकेंडली, आईआरसीटीसी के रिजल्ट्स आते हुए दिखे, वो आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। नंबर्स कुछ खास नहीं है और बेकार भी नहीं है, नॉर्मल टू पॉजिटिव है। साथ ही साथ आप सभी के साथ एफआईडीआई का डेटा शेयर करूंगा जो कि आपको हिला के रख देगा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले के साथ। सेबी बार्स फॉर्मर इंडसइंड बैंक एमडी कथपालिया एंड अदर्स फॉर एलिज्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। Market regulator SEBI has barred former MD and CEO इंडसइंड बैंक सुमंत कथपालिया, तो ये फॉर्मर यानी कि पहले के हैं, अभी नहीं, आगे देखा जाए, बाय CEO अरुण खुराना एंड 3 others फॉर alleged insider trading. SEBI in its interim order found that they traded during the existence of unpublished price sensitive information. The others included सुशांत सौरभ, रोहन जथान्ना एंड अनिल मार्को राव। तो टोटल 5 लोग हैं ये। सेबी होल टाइम मेंबर कमलेश चंद्रा वर्ष ने इन इट्स इंटर्म ऑर्डर नोटेड दैट ऑल द नोटिस नंबर्स 1 to 5 आर हेयर बाय रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज एदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी मैनर व्हाटसोएवर अंटिल फर्दर ऑर्डर। तो भाई साहब, सेबी ने इन 5 के ऊपर बैन लगा दिया है किसी भी प्रकार से शेयर बाजार में बाइंग सेलिंग करने को लेकर, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। ये अब अगले ऑर्डर तक कोई खरीद बेच नहीं कर सकते हैं। आगे, सेबी ऑर्डर सेड द फॉरगोइंग प्राइम फेसिया ऑब्जर्वेशंस कंटेन्ड इन दिस ऑर्डर आर मेड ऑन द बेसिस of the material available on record. The notices may within 21 days from the date of receipt of this order file their reply objections, if any, to this order and may also indicate whether they desire to avail an opportunity of personal hearing on a date. तो यहाँ से भाई साहब 21 दिन का समय भी है, कुछ ये चाहते हैं तो चीज़ें शेयर कर सकते हैं। बट इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला सामने आता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, जो कि अपने आप में एक नेगेटिव बात है। रिसेंटली आप सभी को पता ही है इंडसइंड बैंक कैसे कैसे किस किस चीज़ों से निकला है, और ऐसे में इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला भी सामने आएगा तो निवेशकों का भरोसा डेफिनेटली उठ ही जाएगा इन स्टॉक से। अब आता हूं मैं दूसरे स्टॉक के बारे में, जिसके बारे में बात करने हैं आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी के क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो ₹1 प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 284 करोड़ से बढ़कर 360 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मुनाफा काफ़ी शानदार बढ़ता हुआ दिखा है। रेवेन्यू की बात करूं तो 1150 करोड़ के सामने 1270 करोड़ पे रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है। कामकाजी मुनाफे की बात करूं तो 383 करोड़ के सामने 385 करोड़ पे एबिटा आता हुआ दिख रहा है। एबिटा मार्जिन्स की बात करूं तो 31.41% के सामने 30.35% पे मार्जिन्स आए हैं। तो मार्जिन्स में हल्की गिरावट है, बाकी सब कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा है। कंपनी ने ₹1 प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। स्टॉक काफ़ी समय से एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन मेरे को लगता है ये स्टॉक चलना चाहिए और एक क्वालिटी की कंपनी है। मतलब एक ऐसी कंपनी है जो शायद ऑल्टरनेटिव ही नहीं है आपके पास, और उसके बावजूद अगर नहीं चल रहा है तो फिर ये स्टॉक अभी इसका समय नहीं है, यही कह सकते हो। ऐसे शेयर्स क्या है कि 2-5 साल में एक बार चलते हैं और पूरे 5 साल के पैसे दे जाते हैं। अब वो 5 साल में 1 साल कौन सा होगा किसी को नहीं पता। तो ऐसे शेयर्स को आप लेके भूल जाओ, वो बेटर है। क्योंकि आप बिजनेस को देखो, आप ये देखो कि अगर आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी है तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज आईआरसीटीसी, नथिंग एल्स। बस फर्क इतना है कि एक समय पे आईआरसीटी भाई साहब 300 के पीई पे ट्रेड कर रहा था, आज 50-60 के पीई पे है। तो ये डिफरेंस है ना। तो वैल्यूएशन टर्म्स में जो महंगा था वो अभी रीजनेबल है, इससे ज़्यादा क्या बोलें। नेक्स्ट और भी बहुत सारे नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, और उससे पहले मैं आपको एफआईडीआई का डेटा बताता हूँ। दोस्तों 1 लाख करोड़ की बिकवाली हुई है आज।
किसमें? ऑप्शंस में। आपने बाजार को भी देखा 50 पॉइंट के दायरे में सिमट के रह गया। इसके बारे में डिटेल में मैं आप सभी के साथ अपनी लास्ट वीडियो में बात करूंगा इन डेप्थ, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे बढ़े, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, इसके भी रिजल्ट्स आए हैं। 69 रुपीज़ प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। 181 करोड़ रुपीज़ से प्रॉफिट 260 करोड़ पे हो गया है साल दर साल, और 250 करोड़ से 260 करोड़ हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। रेवेन्यू 927 करोड़ से बढ़कर 1120 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है, तो नंबर्स इसके बढ़िया लग रहे हैं मुझे। आगे देखा जाए तो और भी कुछ स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी सारे हैं, लाइक डिश टीवी, एलगी इक्विपमेंट्स। आई थिंक ज़्यादा इन्वेस्टर्स के फेवरेट नहीं है ये। एलगी इक्विपमेंट एक हाई बीटा स्टॉक है, 2 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड दिया है, नंबर्स भी अच्छे दिख रहे हैं। 76 करोड़ से 102 करोड़ पे प्रॉफिट आया है साल दर साल। रेवेन्यू 870 करोड़ से 990 करोड़ पे आया है। 14.43% से मार्जिन 15.1% पे आए हैं। एबिटा 125 करोड़ से 150 करोड़ हो गया, तो नंबर्स अच्छे हैं। जिंदाल वर्ल्ड वाइड के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। गांधी स्पेशलिटी ट्यूब्स के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। आरपीपी इंफ्रा, भारत रसायन, किंगफा साइंस, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। बाटा के नंबर्स भी बताना चाहूँगा। 9 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट एक बार फिर निराश किया है, 60 करोड़ से घटकर 43.6 करोड़ पे आया है। रेवेन्यूज 798 करोड़ के सामने 790 करोड़ रह गया है। मार्जिन 22.49% से 22.33%, और एबिटा 179 करोड़ से 176 करोड़। तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, ये ना रिलैक्सो अच्छा कर पा रहा है, ना बाटा अच्छा कर पा रहा है। दीपक नाइट्राइट के नंबर्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप सभी के साथ। ज्योति स्ट्रक्चर्स के भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, नंबर्स इंटरेस्टिंग और अच्छे दिख रहे हैं। 14.1 करोड़ से प्रॉफिट 11.9 करोड़ पे है, प्रॉफिट घटा है। रेवेन्यू 130 करोड़ से 160 करोड़ हो गया है। मार्जिन 5.12% से 7.88% हो गए हैं। तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, मार्जिन बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद मुनाफा घट गया, ये इंटरेस्टिंग है भाई। एबिटा कंपनी का 6.6 करोड़ के सामने 13 करोड़ पे आया, तो नंबर्स तो ये अच्छे ही हैं। अब प्रॉफिट कैसे घट गया ये समझ में नहीं आ रहा। यही समाप्त करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।